वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर निगरान सेनेट के क़याम और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज फैमिली के अफराद के हमरा दुबई पहुंच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज अदा करेंगे। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन रवाना होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी करते हुए बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज्यादा कंटेनर रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीक़ कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास का तबादला हो गया और नए जज ने अभी चार्ज नहीं लिया, जिसके बायस PTI रहनुमा की ज़मानत में बगैर किसी कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीक़ हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से मुतल्लिक मखसूस हवाले को गैर ज़रूरी, एकतरफ़ा और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि ये सफारती असूल के मुनाफी है और ये सियासी नौइयत का है। हम हैरान हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद इसे शामिल किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की आवाम इस जंग की असल हीरो है। मिसाक मैशियत वक्त की अहम ज़रूरत है, हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का लाहौर में सनतकारों से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा। एक्सपोर्ट्स को यूरोप तक ले जाने के लिए मैंने भरपूर कोशिशें की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंसूबे पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंसूबा इब्राहिम हैदरी आवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा है। मज़ीद कहा कि सूबाई कौमी असम्बलियाँ 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगी। असम्बली को आगे बढ़ाने का कोई भी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब में CTD की कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, DG खान और मुल्तान से हुई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम TTP और अलकायदा से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज़ और
1,52,800 नकदी भी बरामद कर लिए गए। शुमाली इलाकों में गर्मी की शदीद लहर से ग्लेशियर्स फटने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए वज़ारत-ए-आबी और वसाइल के जरिए दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों में तोग़यानी की कैफियत। शमशान वैली, गांचे, पसू और सिकरदू से मुल्हका इलाकों में नदी नालों में भी तोग़यानी, जबकि दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट टीम भेजने का फैसला। भारत एशियन गेम्स के मर्द ख़वातीन के इवेंट्स में हिस्सा लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मेन क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में डेब्यू करेगी। एशियन गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले T20 फॉर्मेट में होंगे। एशियन गेम्स और इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का मुतसादिम है। एशियन गेम्स में किसी भी टीम में स्टार क्रिकेटर शामिल नहीं होंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की मस्जिद हरम के सहन में सफाई करने की वीडियो वायरल। कौमी क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। कौमी क्रिकेटर रिजवान की सफाई करने की वीडियो को सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से बेहद सराहा गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर निगरान सेटअप के क्याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया, पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज फैमिली के अफराद के हमरा दुबई पहुँच गई हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज अदा करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन रवाना होंगे। आपको बता रहे हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज फैमिली के अफराद के हमरा दुबई पहुँच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज की अदायगी करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां भी खत्म करने का सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज़ायद कंटेनर रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी जाए। स्टेट बैंक ने जारी सर्कुलर में कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इम्पोर्ट के लिए ज़र मुबादला की फराहमी में तरजीही दरामदात की शर्त खत्म कर दी गई। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया जाएगा।
ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ بھارت مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے، یہ صرف سیاسی نوعیت کا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو افواج نے ایک مسائل قائم کی۔ پاکستان کی عوام اس جنگ میں اصل ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ستم ظریفی سے یہ مشترکہ بیان خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کے کلیدی ذرائع کو حل کرنے اور بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے میں ناکام رہا۔ یہ بین الاقوامی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر نے موسیٰ خان کی قیادت میں وفد جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ ہم بلوچستان سے لاہور تمام بلوچ برادری کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت عسکری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے سبب بلوچستان کا بچہ شدید غم و غصے میں ہے اور ملک دشمن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ وفد نے مزید کہا کہ پاک فوج پورے پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی آواز اور ہاتھ کو بلوچستان کا کوئی بھی فرد برداشت نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے مال اور جانوں سمیت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوجی املاک پر ہونے والے حملوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبے پر 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے۔ منصوبہ ابراہیم حیدری کی عوام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ صوبائی قومی اسمبلیاں 13 اگست کو از خود ختم ہو جائیں گی۔ اسمبلیوں کو آگے بڑھانے کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں۔ مزید بھی کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں لیا، جس کے باعث پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر ہنگامہ آرائی میں ایما کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں لیا، جس کے باعث پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر ہنگامہ آرائی میں ایما کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہوا شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز پھر سے کرے اور آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری افسران کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے
फवाद चौधरी के केस की समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत में फवाद चौधरी ने वकील के जरिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि उनके मौक्कल बीमार हैं, इसलिए आज पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 50 गैर मुल्की दौरे करने वाली खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि अपने पैगाम में ये कहता हूँ कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं, हमें दहशत गर्दी की लाइन में खड़ा कर दिया। जरदारी $100 बिलियन की बात करता है, हमारे पास 3 बिलियन रह गए। IMF के 5 दिन रह गए हैं। हवास बाख्ता डार सहाफ़ियों को तमाचे मारता है। मुल्क में मुआशी, सियासी और इक़्तिसादी तबाही होगी। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सैर व सियाहत कंपनी की मशहूरी के दौरों पर हैं। अदालत में केस के बाद जाता हूँ और हुकूमत अदालत पर पहले ही हमला आवर हो जाती है। हुकूमत का 7 जजों का नाम मानना तौहीन अदालत है। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मुल्क में क्या होगा? 13 अगस्त असम्बलियों की डेडलाइन है, सितंबर से तंगर होगा। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब में CTD की कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, DG खान और मुल्तान से अमल में लाई गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम TTP और अलकायदा से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और 1,50,800 नकदी बरामद हुई। CTD हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त नवीद खान, खुरम, गुलाम हुसैन, गुलाम अब्बास, अवैस, मोहम्मद सैफ, हुसैन और इस्माइल और इखवान के नाम से हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का कहना था कि शहरियों के लिए वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। शहरी अपने वोट की मालूमात कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 800-8300 पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शहरियों को हिदायत की है कि वोट के इंदराज और दुरुस्तगी के लिए ज़िले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आएँ, जबकि वोट के इंदराज का फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उन्होंने मजीद बताया कि फॉर्म पुर करके मुतल्लिका ज़िले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाए जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का कहना था कि शहरियों के लिए वोट के इंदराज की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। शहरी अपने वोट की मालूमात कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शहरियों को हिदायत की है कि वोट के इंदराज और दुरुस्तगी के लिए ज़िले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आएँ, जबकि वोट के इंदराज का फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। और आपको बताएं कि इस गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग ने किया शहरियों का बुरा हाल। मुल्क भर में गर्मी के बायस बिजली की तलब कई गुना बढ़ गई है, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,000 मेगावाट। प्राइवेट पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1225,
جبکہ بجلی کی پیداوار 8000 میگا واٹ ون بجلی ہے۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس کی پیداوار 3270 میگا واٹ، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور سسٹم اور اوور لوڈ ہونے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اور کچھ موسم کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ شمالی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر سے گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ بڑھ چکا۔ ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز تیزی سے نکل رہے ہیں۔ گلیشیئر سے نکلنے والے ندی نالوں میں طغیانی کی کیفیت ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی ہو رہا۔ شمشال ویلی، گانشے، پسو اور سکردو سے ملحقہ علاقوں میں ندی نالوں میں بھی طغیانی، جبکہ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ چکا ہے۔ ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے برقرار رہنے سے دریائے سندھ کا بہاؤ 3.5 لاکھ کیوبک تک جا سکتا ہے۔ گرمی کی شدت اور ہبس سے بھی گلیشیئرز پگھلنے کا خدشہ ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔